नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। ओके, ये इस भाग 3 का लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है जब आप ना बने तो ऐसा करें। जब काम ना बने तो ऐसा करें, सॉरी, ठीक है। एक बार की बात है, कुछ लोग होते हैं ना जो आपका काम नहीं करते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से एक बॉस था जो कि अपने वर्कर से काम करवाना चाहता था, लेकिन वो वर्कर्स काम ही नहीं करते थे। अब वर्कर्स काम नहीं करते थे तो वो काफी परेशान रहता था। एक बार तो उसने अपने एक वर्कर को बहुत डांट फटकार भी लगाई, उसको ये भी बोला तुझे नौकरी से निकाल दूंगा अगर तू काम नहीं करेगा। लेकिन वो काम ही नहीं करता था। अब उस केस में करे तो करें क्या। तो वहां पे एक और व्यक्ति आया, उनके सर आए, और वो आके जब उन्होंने उनसे पूछा कि जिस वर्कर ने काम नहीं कर रहा था उससे पूछा कि आपने आज कितना टाइम काम किया, कितने वर्किंग काम किया आज आपने। तो उन्होंने बोला कि आज मैंने 3 घंटे काम किया। तो उन्होंने बोला ओके। तो उन्होंने सामने एक बोर्ड पे 3 घंटे लिख दिया उनके नाम के नीचे। नॉर्मल, डन। अब इसी तरीके से वो डेली आकर के यही करते थे। डेली आए, डेली आकर के उससे पूछा कि आपने आज कितने घंटे काम किया, उन्होंने कहा कि 4 घंटे, तो उधर 4 लिख दिया। इसी तरीके से दोबारा आए, इसी तरीके से पूछा कितने घंटे काम किया, उन्होंने कहा 3 घंटे, दोबारा 3 लिख दिया। ऐसा करते 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 क्या हुआ कि नाइट शिफ्ट में जो बच्चे आ रहे थे या फिर जो लोग काम करने वाले आते थे वो लोग आकर के देखा कि इन्होंने 4 क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे। मतलब कि नाइट शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट में लोग ज्यादा काम कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि मॉर्निंग शिफ्ट वाले लोगों ने क्या किया कि काम करना बढ़ा दिया। उन्होंने कहा यार मैंने भी ज्यादा काम करना है। अगले दिन दोबारा बॉस पहुंचा और मॉर्निंग शिफ्ट वाले लोगों से बात करने लगा। उन्होंने बोला आज कितना घंटे काम किया। उन्होंने बोला आज मैंने 10 घंटे काम किया। तो 10 घंटे काम किया, वो 10 लिख दिया बोर्ड पे। अब नाइट शिफ्ट वाले लोग आए, उन्होंने कहा इन्होंने 10 घंटे काम कर लिया, हम भी काम करेंगे। तो यहाँ पे समझाने का तरीका क्या है कि काफी बारी आप किसी इंसान को आप समझाओ नहीं, आप उस इंसान के बीच में एक वो डाल दो, कंपटीशन डाल दो, एक प्रतियोगिता डाल दो। और जब वो सामने वाला इंसान दूसरे इंसान से ज्यादा करने के चलते वो अपना काम भी करेगा और आपका भी काम ऑटोमेटिकली होने लग जाएगा जो कि उस टाइम पे किया गया। सो दोस्तों, इस चैप्टर का मेन सार यही है कि कहीं ना कहीं एक चुनौती नीचे, जो है सामने वाले इंसान को एक चुनौती दे दो, एक टारगेट दे दो। जब सामने वाला इंसान कोई काम नहीं कर रहा तो उसको एक चुनौती दे दो ताकि वो काम करने लग जाए। सो मेरी उम्मीद है आपको इससे काफी कुछ समझ में आया होगा। इसको मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ पूरे चैप्टर। भाग 3 चल रहा था, भाग 3 का नाम था लोगों से अपनी बात कैसे मनवाएं। पहले में समझा हमने बहस नहीं करनी, किसी से आर्गुमेंट नहीं करना है। आर्गुमेंट करने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप आर्गुमेंट करोगे तो आपका समय खराब होगा और कुछ भी उसका फायदा नहीं है। दूसरी चीज हमने सीखी कि कैसे आप चीजों को कर सकते हो। दूसरे में हमने सीखा कि दूसरे व्यक्तियों की बातों में रुचि भी दिखानी है और सम्मान भी करना है उनकी बातों। सामने वाले इंसान की बातों का इंटरेस्ट लो और उनकी बातों को समझो। तीसरे में हमने ये सीखा अगर गलती आपकी हो तो उसी टाइम माफी मांग लो। समझ रहे हो, गलती मानने से कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, माफी मांग लेना सही रहता है। ओके। चौथे में हमने सीखा कि दोस्ताना तरीके से लोगों से अपनी जो है बिहेवियर रखो, लोगों से बातचीत करो। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है डॉग। डॉग किसी से भी दोस्ती कर लेते हैं, राइट। वो कैसे, लोग बड़ी इजीली ये चीजें कर पाते हैं। आगे, किसी भी इंसान की सहानुभूति दिखानी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो कोई छोटा सा बच्चा रोता हुआ आया, कह रहा है कि मम्मी आज मैं सीढ़ी से गिर गया, और आपने कहा कोई बात नहीं बेटा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया है, लेकिन थोड़ा और सहानुभूति दिखा दिया आपने, अरे अरे चोट लग गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इससे क्या होता है ना, काफी बारी जब आप चीजों के अंदर सहानुभूति दिखाते हो तो लोग इंटरेस्ट लेते हैं, कहते हैं ये मेरी बात को समझता है। आपके भी होंगे ना घर में, आपकी एक कहता होगा मम्मी बहुत अच्छी है, मम्मी मुझे पसंद है, एक कहता है पापा पसंद है। क्यों? क्योंकि हो सकता है मम्मी आपकी बात सुनती है, पापा आपकी बातों में सहानुभूति नहीं दिखाते, इसलिए आप लोग एक के साथ में आपका रिलेशन बना हुआ है। वैसे आपके कुछ ऐसे दोस्त होंगे जिन जो आपके सिंपति है आपके साथ में। आप उन्हें कोई बताते हो ना दुख दर्द चल रहा है जिंदगी के अंदर, वो सुनते हैं अच्छे से, अच्छा चल भाई सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ, वो सहानुभूति दिखाते हैं। कुछ दोस्त होते हैं अबे भाई क्या लेके बैठ गया यार, क्या दूसरी बात कर ले। मतलब क्या है कि आज की डेट में हम सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो हमारी बातों में सहानुभूति दिखाते हैं, हमारी बातों को समझते हैं। ठीक है। आगे हमने नेक्स्ट में क्या सीखा। नेक्स्ट में हमने सीखा
कि ईमानदारी से सामने वाले व्यक्ति की जो नजारगी है या फिर जो भी उसके नजरिया है उसकी सम्मान करिए, उसको देखो कैसे वो बंदा चीजों को देखता है। ठीक है जी। दूसरे व्यक्ति को ये लगने दें कि ये विचार उन्हीं का है। ओके। उसके बाद हमने सीखा कि सामने वाले व्यक्ति के विचारों और इच्छाओं को सहानुभूति देनी है। उसके बाद हमने सीखा आदर्श सहारा जो है, उन सामने वाले इंसान की बातों का सराहना करो, उनकी बात का रिस्पेक्ट करो और अपनी बातों को नाटकीय तरीके से पेश करना है। नेक्स्ट, कोई चुनौती दे दो सामने वाले इंसान को, वो बात में इंटरेस्ट लेगा। ठीक है। सो दोस्तों, हम कल लर्न करेंगे, कल क्या सीखेंगे मैं आपको वो बता देता हूँ। कल हम भाग 4 कंप्लीट करेंगे। भाग 4 के ऑलमोस्ट 7 8 चैप्टर्स हैं और इसके अंदर हम सीखेंगे कि ठेस पहुंचाए बिना कैसे सामने वाले इंसान को आप अपनी बात बता सकते हो। जैसे मान लो आपके साथ काफी लोग होते हैं, बहुत बोलते रहते हैं, अब आपको उसको बात रोकनी भी है लेकिन बंदा रुक ही नहीं रहा, अब क्या करें? तो वो कल हम सीखेंगे। ओके। सो ऑल द बेस्ट आप सभी को। आपने जो भी कुछ सीखा अपने रिव्यू जरूर शेयर